जिसके थ्रू एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेक्शन किया जाता है। ये बहुत बड़ा कमीशन है। सारे सेंट्रल जॉब के लिए यही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सभी को हायर करता है। अब बात करते हैं जीडी कांस्टेबल क्या है। जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है जिसमें आपको गन लेके ड्यूटी अपनी सर्व करनी है बॉर्डर पे। पूरे देश में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। दोस्तों ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है, इंडियन पुलिस फोर्स होती है। ये दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस जैसी पुलिस नहीं होती। इनका जॉब जो क्राइटेरिया होता है पूरे इंडिया में होता है। ये कहीं भी जॉब कर सकते हैं, इनको कहीं भी भेजा जा सकता है। अगर बात करें सेंट्रल पुलिस की तो दोस्तों इसमें 6 क्राइटेरिया बांटा गया है अलग अलग, बीएसएफ, सीआईएसएफ एक्सेट्रा। इसमें आपको और कई सारी आपको इसमें पोस्ट दिखाई जाएंगी। सबसे पहले अगर बात करें ट्रेनिंग की तो इसकी ट्रेनिंग 10 महीने से लेके 11 महीने तक इसकी ट्रेनिंग होती है। तो चलिए दोस्तों एक बार 1 बाय 1 सारे डिपार्टमेंट को देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बीएसएफ। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों इसमें आपको बॉर्डर पे जॉब करनी पड़ती है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और कई अन्य राज्यों में भी इनकी पोस्टिंग की जाती है। दोस्तों बताना चाहूँगा ये बहुत ही डेंजर नौकरी है क्योंकि आपको इस पे बॉर्डर पे खड़ा होना होता है, खासकर पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ। और दूसरी बात अगर बात करें सैलरी की तो सबसे ज़्यादा सैलरी बीएसएफ में ही मिलती है क्योंकि दोस्तों डेंजर एरिया में आपको अगर भेजा जाता है तो आपको अलग से अलाउंस डेंजर एरिया का मिलता है, इसलिए बीएसएफ में हमेशा ज़्यादा सैलरी मिली जाती है। दोस्तों ये नौकरी बहुत ही एडवेंचरस है। अगर ये आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप आशा करता हूँ आप इस नौकरी में काफ़ी खुश रहेंगे क्योंकि बीएसएफ बहुत बड़ी बात है इसमें नौकरी करना। बीएसएफ तो इसी के साथ चलते हैं दूसरी तरफ, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो सबसे अच्छी नौकरी बताई जाती है क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल नौकरी सीआईएसएफ वालों की होती है क्योंकि इनकी सिटी एरियो में नौकरी और पोस्टिंग दी जाती है, जैसे कि मेट्रो, एयरपोर्ट, शिप के पास इनकी होती है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि कोल रिफाइनरी और कई सारे इंडस्ट्रियल एरियो में इनकी पोस्टिंग और सिक्योरिटी के लिए इन्हें तैनात किया जाता है। और दूसरी बात अगर बताई जाए, अगर छुट्टी की इनकी बात बताई जाए तो सबसे कम छुट्टी सीआईएसएफ को मिलती है। बट दोस्तों अगर टाइमिंग की बात करें तो इनकी 8 घंटे की जॉब होती है, बट कभी कभार 12 घंटे की भी जॉब इसमें करनी पड़ती है। बट आपको नेक्स्ट डे इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा टाइमिंग का। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मोस्टली ज़्यादातर आपको एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर भेजा जाता है। अगर सीआईएसएफ की पोस्टिंग की बात की जाए तो फर्स्ट आता है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता एंड एक्सेट्रा। दोस्तों अलग अलग स्टेटों में आपको भेजा जाता है यहाँ पे सीआईएसएफ के अंदर, जहाँ पे मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ भी आपको भेजा जाएगा। सीआईएसएफ फर्ज जिंदगी है। चलिए दोस्तों तीसरी ओर चलते हैं, बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। दोस्तों जिस दोस्तों को ठंड से ज्यादा एलर्जी है, जिसको ठंड पसंद ना हो तो प्लीज आईटीबीपी में ना जाएं क्योंकि दोस्तों आईटीबीपी ज्यादातर मोस्टली जो हिलीज एरिया हैं उनमें पोस्टिंग की जाती है। ज्यादातर आपको यहाँ पे पहाड़ों पे भेजा जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारी बर्फ वगैरह देखने को मिलेगी और वहां पर आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी दिन और रात। तो इसीलिए हल्के दिल वाले आईटीबीपी ना ज्वाइन करें क्योंकि दोस्तों कभी कभार इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है, स्नोफॉल इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभार आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर बात करें पोस्टिंग की तो फर्स्ट पोस्टिंग इसकी जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल एंड एक्सेट्रा। कभी कभार आपको दिल्ली भी मिल जाता है जो छोटे मोटे कैंप वगैरह में आपको रखा जाए। और कभी कभार जब वोटिंग होती है इंडिया में तब भी आईटीबीपी की जरूरत पड़ती है। बट आईटीबीपी बहुत अच्छी बताई जाती है क्योंकि इसमें प्रमोशन भी जल्दी होता है। चलिए चौथी तरफ चलते हैं। जो अगला डिपार्टमेंट है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। जो सीआईएसएफ के बाद नंबर आता है वो आता है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी का आता है क्योंकि सबसे सेकंड नंबर की अगर बात करें तो एसएसबी और अदर पैरामिलिट्री के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है और इसमें आपको कुछ सीमित एरिया मिलेंगे जिसमें आपको अपनी जॉब करनी है। अगर बात करें फर्स्ट स्टेट की तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार,
सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड एक्सेट्रा। आपको बेसिकली नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर पे ही अपना जॉब करना है, और वहाँ की स्मगलिंग हो गई, कई सारी चीज़ें हो गई, वहाँ के लोकल लोगों की हेल्प हो गई। बेसिकली जो गलत काम करते हैं, आई मीन स्मगलिंग करते हैं, नेपाल से इंडिया जाना, इंडिया से नेपाल जाना, जो भी गलत काम होता है उनको बेसिकली आपको रोकना है। तो नौकरी बहुत अच्छी है इसकी, एसएसबी इसमें प्रमोशन आपको बहुत ईजिली मिल जाता है। सेकंड प्रेफरेंस अगर आपने एसएसबी भरी हो तो आप काफ़ी लकी हैं। तो चलिए 5वें डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस जॉब के अंदर इतना एडवेंचर है कि आपको आए दिन क्या बताऊं, कभी जंगल भेजा जाएगा, कभी आपको जम्मू कश्मीर भेज देंगे। और अगर आपने इसमें एक और इसमें फोर्स होती है, इसको बोलते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। अगर आपको उस रैपिड एक्शन फोर्स में भेज दिया जाता है तो समझ लो आए दिन आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं भी भेज दिया जाएगा। अगर कहीं दंगे होते हैं, दंगों को कंट्रोल करना, और जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ इलेक्शन में अपनी ड्यूटी प्रोवाइड कराना, बेसिकली लोगों में दंगा ना हो, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ सीआरपीएफ वालों की होती है। और आपको इसमें ज्यादातर जंगलों वगैरह में ड्यूटी करनी पड़ेगी। सीआरपीएफ की ऑल इंडिया जॉब होती है, इसको आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। बाय द वे जॉब बहुत अच्छी है, इसमें आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा। बहुत ज्यादा एडवेंचर इसमें आपको मिलेगा। जो एडवेंचर से प्यार करते हैं प्लीज इस जॉब को हाथ से ना जाने दीजिए और इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। चलते हैं हमारे लास्ट डिपार्टमेंट की तरफ। दोस्तों असम राइफल कहें तो एक आर्मी का पार्ट है, ये पैरामिलिट्री का पार्ट नहीं है, बट बहुत से कहते हैं ये पैरामिलिट्री का पार्ट है। क्योंकि इसे पैरामिलिट्री का पार्ट इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि पैरामिलिट्री जब गठन भी नहीं हुआ था पैरामिलिट्री का, ये अंग्रेजों के जमाने की ही असम राइफल बनाई गई है। आर्मी के कंट्रोल में रहता है और ये आर्मी को ही रिपोर्ट करते हैं, बट ये होम मिनिस्ट्री के अंदर फोर्स आती है। बात करते हैं इसकी जॉब की। ये जॉब दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। मेरा मानना है अगर आप नॉर्थ ईस्ट जो लोग बिलोंग नहीं करते वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समझ लो आप नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरा जंगल, ठीक है, जहाँ पे आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ऑल नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, आपको वहाँ पे अपनी जो ड्यूटी है करनी पड़ेगी। असम राइफल हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही अपनी ड्यूटी सर्व करती है और आपको छुट्टी जो मिलेगी 60 दिनों की, वो आपको अपने घर आने में सहायता देगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब आप ये अगर असम राइफल ज्वाइन करते हो तो आपको पहली बात नॉर्थ ईस्ट में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि 60 दिनों की इसमें अगर आपको छुट्टी मिलेगी तो 60 दिनों के लिए आप घर आ सकते हो अपने, क्योंकि इसकी कहीं और पोस्टिंग नहीं होती नॉर्थ ईस्ट के अलावा। अगर बात करें दूसरी बात यह है दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट में हर तरह का मीट खाया जाता है, हर तरह के लोग होते हैं, वहाँ लोग सांप भी खा लेते हैं और इवन जो नागालैंड वगैरह के डॉग वगैरह भी खा लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उनके साथ तालमेल बिठाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए असम राइफल सोच समझ के ज्वाइन कीजिए। बाय द वे असम राइफल बहुत अच्छी फोर्स है और आपको अच्छा लगेगा, नए लोगों के साथ मिलेंगे, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको